भाई अस्सलाम वालेकुम गाइस। भाई संदीप के रिटायरिंग की खबरें आ रही हैं। सो क्या सच्चाई है इसके अंदर, उसके ऊपर बात करेंगे। बट उस पे आगे चलने से पहले भाई, व्हाट अ सैड डे, व्हाट अ सैड डे। दोनों फाइनल हार दिए। वर्ल्ड कप हार दिया, खो खो वर्ल्ड कप। वुमेन टीम भी और मैन टीम भी नहीं जीत पाई। बट कुछ लोग कह रहे हैं, मैंने मैच भी देखा पूरा, मेंस टीम का तो पूरा देख पाया। लोग कह रहे हैं कि यार इंडिया चीटिंग कर रहा था टाइमर के ऊपर। मतलब नेपाल के टाइम पे टाइमर स्टॉप ही नहीं हो रहा, चले जा रहा है चले जा रहा है, और इंडिया के टाइम पे थोड़ी सी देर में स्टॉप, जैसी सीटी बज रही है स्टॉप हो रहा है, अपने टाइम पे चलाए जा रहे हैं। पॉइंट हाथ लग रहा है तो उसके बावजूद भी चल रहा है। बट मैं एक चीज आपको बताऊंगा, इंडिया ने एटलीस्ट डॉज अच्छा किया। उन्होंने ज्यादा जो मैच जीता है वो डिफेंड पे जीता है। हम जब अटैक कर रहे थे उनका डिफेंड बहुत टाइट था। हम लोग वो डॉजिंग बहुत अच्छी कर रहे थे। बट लोग कह रहे हैं मैन और वुमेन उसमें इन्होंने टाइमर पे थोड़ी सी हेरा फेरी की। क्या बोले यार, सैड डे। चोकिंग तो लगता है हैबिट हो गई है। कितने फाइनल हमने हार दिए, सैफ चैंपियनशिप फाइनल, वॉलीबॉल फाइनल, अब नाउ खो खो वर्ल्ड कप, दोनों फाइनल। तो कुछ ना कुछ ऐसा कोच वोच या कोई ऐसा माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा कि हमारे हर स्पोर्ट्स के अंदर फाइनल में जाने के बाद चोकिंग हो रही है। आई डोंट नो व्हाई। बट खैर, संदीप लोमाचानी की पहले पोस्ट पढ़ते हैं और संदीप भाई ने क्या बोला है उसके ऊपर बात करते हैं। तो संदीप ने रैंडमली एक पोस्ट डाल दी, तो लोग उसको रिलेट कर रहे हैं कि भाई रिटायरिंग रिटायर रिटायर हो रहे हो, थैंक यू किस बात। तो संदीप ने पोस्ट लिखा, थैंक यू एवरीवन फॉर एवरीथिंग। सबको शुक्रिया सब चीज के लिए। दिस कंट्री एंड द इनक्रेडिबल पीपल ऑफ दिस ब्यूटीफुल नेशन हैव ऑलवेज स्टूड बाय मी। ठीक है भाई। ऑफरिंग अनवेवरिंग सपोर्ट through every step of my journey. Your love and encouragement mean the world to me and will forever hold a special place in my heart. Grateful beyond words. So in short, संदीप भाई ये कह रहे हैं भाई, इस इनक्रेडिबल कंट्री और उसके लोगों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, हमेशा मेरे साइड खड़े रहे और मुझे इतना सपोर्ट दिया, प्यार दिया, इनकरेज किया मुझे। और वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एंड वो सारी चीजें स्पेशल एक प्लेस होल्ड करती है मेरे अंदर, और मेरे पास अल्फाज नहीं है इसको बयान करने के लिए। उसके बाद लोगों ने उल्टी उल्टी इधर उधर की बातें भी शुरू कर दी कि भाई रिटायर तो नहीं हो रहे, किस बात का थैंक यू। क्योंकि रैंडम ऐसी पोस्ट हमेशा बंदा लगाता है जब रिटायर कर रहा होता है, थैंक्स बोल रहा होता है ये वो। तो संदीप भाई ने रैंडम एक पोस्ट डाल दी है। अब लोग ये कह रहे हैं ये रिटायर हो रहे हैं या ये दूसरी कंट्री वंट्री तो शिफ्ट नहीं हो रहे कि वहां से खेलेंगे। कुछ कमेंट्स आए हैं वो देख लेते हैं। कमेंट्स में आप जरा ये देखिए जरा, बहुत ज्यादा लोग हैप्पी रिटायरमेंट मिस्टर, हैप्पी रिटायरमेंट दोस्त, हैप्पी रिटायरमेंट, हैप्पी रिटायरमेंट, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेपाल आइडल, हैप्पी रिटायरमेंट। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हैं। मैंने एक पार्ट आपको दिखाया और ऐसे बहुत कमेंट हुए हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी हुआ है, उसमें से एक दो पॉइंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ कमेंट किया है प्रेम भाई ने हमारे। वो ये कह रहे हैं कि ही कांट स्टॉप एक्टिंग लाइक अ किड, there are no improvement in his game. Look at Patty. Patty से मुराद है पैट कमिंस, who was out of the team for 5 years. He did all the hard work without any drama. Now he is ruling the cricket. Is there, उसके बाद नीचे एक और बंदे हैं वो कह रहे हैं, is there any chance of moving to another nation? Change लिखा है, चांस बोलना चाह रहे हैं। लोगों का ये है, यानी लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। बट मैंने कोई तमीज वाले कमेंट्स आपको दिखाए। मतलब इधर बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल नहीं दिखाना चाहिए हमें यहाँ पे। तो ऐसे दिखाए जिसमें क्रिटिसिज्म जो है वो, जिस पे हम बात कर सकते हैं। तो ये आवाम की राय है। हैप्पी रिटायरमेंट तो मतलब ऐसा चल रहा है कि मतलब सबने मान लिया कि रिटायर ही हो रहा है। तो मेरा ये सवाल है संदीप से पहले कि मैं तो सीधी सी बात आपको बोलूंगा, रिटायरमेंट नहीं है ये, एक रैंडम पोस्ट है और उसने थैंक यू बोला है। तो लोग ये सवाल भी करते हैं कि भाई व्हाई आर यू थैंकिंग अस, रैंडम पोस्ट में क्या जरूरत पड़ गई आपको, अटेंशन चाहिए आपने, क्या चाहिए कि मैं बना रहूं, क्या नाम है, अवाम के साथ, कि भाई लोग मेरे बारे में बात करते रहे करते रहे। लोगों का ये कहना है कि अटेंशन सीकिंग और चाइल्डिश बिहेवियर ही खत्म नहीं हो रहा। कब से हम इसको समझा रहे हैं
पैट कमिंस भी तो 3 से 5 5 साल बाहर रहा है, बट उसने कमबैक किया, अपना गेम सुधारा है, बहुत सारी चीजें की हैं। इवन पैट कमिंस का जिसको नहीं पता भाई, उसकी फिंगर का मसला, फिंगर आदि है उसकी, फिर भी वो कितना बड़ा एक तो कैप्टन भी है, बॉलर भी है, और बैटर बैटर भी बन चुका है, ऑलराउंडर है पूरा। तो ये चीजें कहनी है कि भाई पैट कमिंस से देख लो, वो रूल कर रहा है क्रिकेट के ऊपर, तो आप भी ये सब कर सकते हो, जस्ट अ बैड पैच, आप अपना। बट मुझे ऐसा लगता है कि संदीप ने थोड़ा सा रुझान उसका, या तो उसका मैनेजर करता है ये सारी चीजें, या उसकी जो साया कॉर्प्स के बारे में मैंने आपको बात की थी, वो लोग जिसके पास घुसे सबको बर्बाद किया है। बाबर बाबर शाहीन के पास भी ये थे, सबका इन्होंने काम खराब किया था, टीम के साथ बर्बादी की थी। अब ये संदीप के साथ भी है, तो आई थिंक सबसे पहले इसको इनसे छुटकारा पाना चाहिए। इतना संदीप मुझे नहीं लगता एक्टिव था कभी फेसबुक वगैरह में, जब उसके साथ इतना कुछ हो रहा था तब भी वो भाई सालों साल या महीने महीने पोस्ट नहीं डालता था, ऐसी रोना धोना या थैंक यू। बट आजकल वो ऑल ऑफ अ सडन, बट ये मैं सीधी सी बात बोलूंगा, एक थैंक यू वीडियो है। और कभी कभी बंदा इमोशनल होता है, तो वो इमोशनल होगा किसी बात पे, तो उसने सोचा होगा यार, कोई हो ना हो, मेरे लोग तो मेरे साथ है, जितना मुझे सपोर्ट करते तो एटलीस्ट मैं उनको एक थैंक्स तो बोलता। तो उसने वही चीज जान के वो थैंक्स बोला है, आउट ऑफ इमोशन, यार मेरे लोग मेरे साथ है। बट उसको लोग रिलेट कर जा रहे हैं कि रिटायरमेंट, और तो आई डोंट थिंक सो कि रिटायरमेंट वगैरह है। लोग ये कह रहे हैं दूसरी कंट्री शिफ्ट हो जाएगा और वो खेलेगा, तो मैं चांसेस आपको बता दूं, दूसरी कंट्री से खेलने के लिए चांसेस ये होते हैं कि आज उसको रिटायरमेंट देनी पड़ेगी नेपाल से, और डायरेक्ट जाके उसको फिर दूसरी कंट्री में मूव करना पड़ेगा। ठीक है, यानी वो मूव कर जाएगा दूसरी कंट्री में, 3 4 साल वहां लगाए, फिर जाके कोई टाइम मिलेगा आपको, वो अपना मानेंगे, फिर आप क्रिकेट में आओ। तो 2 साल देने पड़ते हैं एटलीस्ट। तो यानी अगर उसको किसी और कंट्री से खेलना भी है, तो फॉरन यानी अभी यहाँ से रिटायर होके वहां जाके शिफ्ट हो जाना पड़ेगा, वहां पे काम धंधा जो भी ये करेगा वहीं रहेगा। उसके बाद 2 साल उनको देगा, वो बोलेंगे हाँ ये अपना ही बंदा है, फिर कोई 2 3 साल देने के बाद आपका चांस है। तो ऐसा नहीं है कि आज बोले मैं नहीं खेल रहा, मैं ऑस्ट्रेलिया से खेलूंगा, ये ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया वाले प्लेट रख के बैठे हैं, आइए सैंडी, हम आपका ही वेट कर रहे थे। या इंग्लैंड से लगाया, मैं स्कॉटलैंड से खेलूंगा, मैं आयरलैंड से खेलूंगा, मैं नमीबिया, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। सो बाकी लोग अब ये भी पूछेंगे यार, यूएई वगैरह के भी तो लड़के खेलते हैं ना, पाकिस्तानी और इंडियन, तो यूएई से कैसे खेल जाते हैं? वो बेटा वहां पे भी यही है कि वो 2 2 साल 3 3 साल पुराने, और वो काफी टाइम से वहां रह रहे होते हैं, फिर उनको जाके चांस मिलता है। अब ये एक उस्मान खान की आपको मिसाल देता हूँ, उसके 2 साल पूरे होने वाले थे, पाकिस्तान से जो खेल रहा है उस्मान खान, वो यूएई से खेलने वाला था, लेकिन जैसे ही कुछ महीने रह गए, सब चीजें पेपर वेपर सब रेडी थे, उसको एंड में आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर दी, क्योंकि पीएसएल में वो अच्छा खेला। और वो याद रखो, पीएसएल में फॉरेन एज अ फॉरेन प्लेयर खेलता था, यूएई के प्लेयर के नाम से, अच्छा खेला, तो पीसीबी ने बोला भाई हम तुम्हें ऑफर करते हैं, पाकिस्तान से खेलोगे? तो उसने हाँ कह दिया। तो अब क्या किया यूएसए यूएई वालों ने, बोला भाई तू हमारा प्लेयर था 2 साल से, हम तुझे पाल रहे, हम अपना प्लेयर बना रहे थे, तू भाग गया। तो यूएई ने बैन मारा हुआ उसको, वो बैन है। तो ये भी याद रखो, अगर आप वहां जाते हो, फिर आप इमोशनल हो, इमोशन में बह के आप नेपाली लोगों ने बोला ये हमारे सफाई खेली, तो वहां से बैन हो जाता है बंदा। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। तो जो लोग सवाल कर रहे थे उनको मैंने जवाब दे दिया कि दूसरी कंट्री के लिए खेलना भी बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है आपने अभी बोला आ गए। अब वो बड़े लेवल का अलग कहानी है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आके बोले नहीं ये प्लेयर मुझे चाहिए ही चाहिए, आयरलैंड की आ जाए बोर्ड, एसोसिएट मुल्क की आके कोई बोलेगा, आयरलैंड भी फुल मेंबर है, और उसको नेदरलैंड्स बोल दे या कोई और बोल दे भाई ये चाहिए ही चाहिए, फिर वो जाके कोई सीन हो सकता है। बट ऐसा कुछ है नहीं। बट मैं संदीप को ही बोलूंगा भाई इतना एक्टिव ना हो फेसबुक वगैरह के ऊपर। आई नो यार इमोशन आ जाते हैं, लेकिन लोग, आपका भी बैड फॉर्म चल रहा है, आपने अभी क्रिकेट पे फोकस करना है, और ये बैड पैच सबके ऊपर आता है, आप पे तो कुछ आया भी नहीं। लेकिन आपकी खुद की भी गलती है, आप सीरियस हो, आप फास्ट बॉलर बने हुए हो, स्पिनर बन, पता नहीं क्या कर रहे हो भाई, और अब ये फेसबुक पे ये सारी चीजें, तो भाई आपके जो फैंस है वो हेटर बन जाएंगे, ये हरकतें ना करो। वो फैंस आपको बार अब कह रहे हैं अटेंशन सीकर, वो कह रहे हैं हैप्पी रिटायरमेंट, अब उनको फर्क नहीं पड़ने वाला यार, हेटर बहुत हो रहे हैं। तो आपने परफॉर्मेंस करनी, ये पोस्ट आप परफॉर्मेंस करके डालते, लोग पानी की कम चाय बन जाते, लोग आपके पीछे आते। अभी आप डाल रहे हो 10 वो, भाई 10 लोग हैं, दो अच्छी बात कर रहे हैं, 8 बंदे 10 तरीके की बात कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट गुड फॉर अस, क्योंकि ही इज द बिग देव ऑफ नेपाल, और दुनिया में वो नाम रिप्रेजेंट किया है उसने। तो अगर लोग ये देखेंगे कि इनके खुद के स्टार की तो ये वैल्यू चल रही है, इसके खुद के स्टार को तो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो दुनिया भी फिर बोलेगी यार ये क्या हो रहा है। तो ये ना कीजिए आप भी, और फैंस को भी मैं बोलूंगा थोड़ा सा तहमुल से रहिए,
स्टार है अपना, बेड बेड पैच आ जाता है, बेड फॉर्म आ जाती है। बट यही था जिसको आपने आंखों का तारा बनाया हुआ था, तो परफॉर्म नहीं हो रहा, तो आप इसको मतलब हैप्पी रिटायरमेंट और उल्टी बातें, टेंशन है, ये है वो, तो ये नहीं किया करो। जब चढ़ते सूरज को तो बेटा सब सलाम कर। आप फैन, अच्छा फैन मेरे लिए बताऊं कौन है? जो मुश्किल वक्त में साथ दे भाई। जब परफॉर्म करता है तो उसके तो 10,000 फैन बन जाएंगे। परफॉर्मेंस पे तो भाई 10 तालियां बजती हैं। बात ये होती है कि जब आप उसके बैड पीरियड में उसका सपोर्ट करो, तो अभी वो अपने फैंस को देखेगा, जो असल फैन है ना वो अभी आएंगे। क्रिटिसिज्म बनता है जो परफॉर्मेंसेस के ऊपर, बट थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा। और कोई रिटायरमेंट रिटायरमेंट नहीं हो रही भाई, आउट ऑफ इमोशन। ऐसा होता है जब आप ऐसी बैड फॉर्म में होते हो, तो आप बहुत इमोशनल होते हो, 10 ख्याल आपके आते हैं। तो उसके भी ख्याल आ रहे होंगे 10,000। तो उसने उसके अंदर सोचा होगा कि यार मैंने कितना, मेरे साथ कुछ हुआ है लेकिन मेरे लोग मेरे साथ हमेशा रहे, और उन्हीं लोगों के चक्कर में अभी क्लीन शीट बैठा है और खेल पा रहा है, वरना ये इतनी जल्दी छूटता नहीं। तो वो इसलिए शुक्रमंद है, और हो ही नहीं सकता कि वो कभी ये कंट्री भी छोड़ने का सोचे या कभी रिटायरमेंट का भी सोचे इतना जल्दी। और अगर कर भी दिया आउट ऑफ इमोशन, तो 10 दिन में वो रिटायरमेंट फौरन वो यू टर्न मार भी लेगा। ऐसा भी नहीं है कि रिटायर हो गए तो फिर गए। चिल हो जाइए, टेंशन फ्री रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइए, अगली वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे।